चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हमारी रजिस्टर टेबल है। हमने कल जो है वो इस रजिस्टर टेबल को सबसे पहले आपने बनाया था और हमने कुछ रजिस्टर की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अभी हम लोग जो खास चीज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर हमें पता है क्या होता है, कैसे काम करता है, पिछले वीडियोस में हमने ये चीज देख ली है, पिछले सेशंस में भी। तो नाउ अभी हम रजिस्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिकॉज जितना ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना ज्यादा वो करंट को रोक पाएगा। लेकिन रजिस्टर पे वैल्यू लिखी हुई नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है और उस पर हम अगर वैल्यू लिखेंगे भी सही तो आपको वो वैल्यू दिखेगी नहीं। तो इसीलिए रजिस्टर पे कलर बैंड्स होते हैं, कलर के ऐसे पट्टे होते हैं और उन पट्टों को या उन बैंड्स को देखकर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज तो आपके सामने ये टेबल होना चाहिए, या तो आपको याद हो या तो फिर आपके सामने बनी हुई हो ये टेबल। तो आप आसानी से ये जो अपनी रजिस्टर की वैल्यूज है इनको आप निकाल सकते हो। तो आई होप सभी के पास ये टेबल बनी हुई है। जिसके पास नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैट बॉक्स में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फोटो और कॉपी में बना सकते हो। अदरवाइज आप सभी ने बना ली होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो है ये एक रूल था। कल हमने इस रूल को नहीं देखा था, बट आज जो है मैं आपको ये रूल बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको रजिस्टर में अगर 4 पट्टे दिखते हैं, ऊपर 4 कलर बैंड्स दिखते हैं पूरे रजिस्टर में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपका फर्स्ट बैंड जो होता है वो आप पहले वाले कॉलम में देखते हो, दूसरे वाले कॉलम में दूसरा बैंड देखते हो और तीसरा वाला जो बैंड होता है उससे आप गुणा करते हो, मल्टीप्लायर होता है। तो अभी इधर देखो, अगर मान लो ये आपका 4 बैंड कलर का रजिस्टर है, सबसे पहले आपको यही देखना रहता है कि आपका रजिस्टर कितने कलर का है, इस पे कितने कलर की धारी या कितने कलर के पट्टे यहाँ पे है। तो मान लो ये जैसे 4 कलर बैंड है, यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्राउन है। ठीक है, तो अभी आपको क्या रहेगा कि आपका जो पहला कलर है वो पहले कॉलम में देखोगे, दूसरा कलर जो है वो दूसरे कॉलम में देखोगे और तीसरा कलर जो है वो आप मल्टीप्लायर में देखोगे। ठीक है, और फिर लास्ट वाला तो टॉलरेंस है, उसको हम अभी बाद में समझेंगे अच्छे से। बट ये जो 3 कलर है ये इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि पहला कॉलम। हेलो सर, हम लोग को ये ड्राइंग बुक में बनाना है। पहली बात तो ये ड्राइंग नहीं है, और दूसरी बात, आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अभी चैट बॉक्स में मैं आपको मौका दूंगा पूछने का, तब आप पूछिएगा। अभी प्लीज सुन लीजिए, आप शायद कल वाले सेशन में नहीं थे तो इसलिए आपको पता नहीं। एनीवेज, आप वो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में देता हूँ। चलिए, तो कौशल सहानी के नाम से जो भी है मुझे म्यूट मत कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मुझे मीटिंग से आपको निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे 4 बैंड जो कलर है उसमें से पहला बैंड पहला कॉलम, दूसरा बैंड दूसरा कॉलम और तीसरा बैंड जो है वो मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखिए। अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला कलर था जो हमने कल किया था, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और गोल्ड। अच्छा, सबसे पहला रूल जो है वो क्या था, आप में से किसको पता है प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सिर्फ हैंड रेज करना है। सो रजिस्टर को देखते से ही पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, टैबलेट नंबर 59, बताइए। जो हमारा गोल्ड कलर होता है वो हम राइट साइड पे लेते हैं। बिल्कुल, तो जो हमारा गोल्ड वाला जो कलर होता है, गोल्ड या सिल्वर आपको दिखेगा आपके रजिस्टर में, तो आपको देखते से ही उसको आपको राइट हैंड साइड पे, मतलब सीधे हाथ की तरफ रख लेना है, जिससे कि आपका जो वैल्यू निकालने का काम है वो आसान हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम अब ब्राउन की वैल्यू देखते हैं, और ब्राउन की वैल्यू जो है वो होती है 1। अगर आप पहले वाले कॉलम में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ब्राउन की वैल्यू है 1। जरा टेबल देखिए अपनी कॉपी में बनी हुई और उसी से मैच करिए। तो पहले वाले कॉलम में आप देखोगे ब्राउन की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, फिर ब्लैक की दूसरे कॉलम में देखो। अभी यहाँ पे एक और चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 4 बैंड का कलर है तो देखो यहाँ पे 4 कलर के बैंड्स है, 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें हमारा पहला वाला रूल बनेगा कि पहले वाले कलर को हम पहले वाले कॉलम में देखेंगे, दूसरे वाले कलर को हम दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे और तीसरे वाले कलर को हम मल्टीप्लायर करेंगे, मतलब उससे गुणा करेंगे। तो अभी ब्लैक का गुणा वाला देखो, मल्टीप्लायर बाय 1 से होगा।
अब हम क्या करते हैं, सबको साथ में लिख लेते हैं। हमने साथ में लिख लिया 1 0 और इंटू 1, और ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक गुणा करते हमें आता है। तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 ओम्स, और बस यही आपका आंसर है। गोल्ड के लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं ±5%। तो आप बस इतना सा ध्यान रखिए, ये टेबल में लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 ओम्स। और अगर आप एग्जैक्ट आंसर बताना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं 10 ओम्स ±5%। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 4 बैंड का, कि ये पहला बैंड, दूसरा बैंड और मल्टीप्लायर अगर 4 कलर के पट्टे हैं। तो अगर 5 है तो फिर आप तीन कलर के देखेंगे और फिर लास्ट वाला मल्टीप्लायर का देखेंगे। तो इसको हम समझेंगे बाद में। चलिए दूसरा देखते हैं, रेड रेड ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, तो रेड का कलर देखिए पहले वाले कॉलम से, और चैट बॉक्स में बताइए कितना है रेड का कलर, 2। वेरी गुड, तो आपने 2 देखा, बढ़िया। फिर रेड का दूसरे वाले कॉलम में देखिए नंबर क्या है, 2 होगा, वेरी गुड। और ब्राउन का देखिए, ब्राउन का क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरीके से आप सबको साथ में लिखेंगे 2 2 इंटू 10। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं भी आता है या उसमें आपका इतना अच्छा नहीं आपको पता है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जीरो को इसके साथ जोड़ दीजिए बस। तो यहाँ पे 2 2 और इसका एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 220 ओम्स। दैट्स इट, ये है आपका आंसर। गोल्ड का होता है ±5%, तो टोटल मिला के आंसर ये हो गया। और तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फिर आपका टर्न था, मैंने कल आपको दिया था रेड ब्लैक ब्राउन, ये मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि रेड का कितना है, 2। आप टेबल में चेक कर सकते हैं, रेड का कलर होता है 2, ब्लैक का होता है 0 दूसरे वाले कॉलम में, टेबल को देखना है आपको। ब्राउन का होता है मल्टीप्लाई बाय 10, और इसी तरीके से सबको साथ में लिखेंगे 2 0 इंटू 1 0। अब बस जीरो इसके साथ लगाना है, तो 2 0 ये यहाँ का, और 0 इसके साथ, और ओम्स, और गोल्ड का एज इट इज ±5%, तो ये 200 ओम्स। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था, ऑरेंज ब्लैक और रेड। तो ऑरेंज का है 3, आप लोग टेबल में देखिए, ऑरेंज का कलर आपको दिख रहा होगा 3। ठीक है, ब्लैक का आप देखेंगे सेकेंड वाले कॉलम में, तो ब्लैक का आपको दिखेगा 0, और रेड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा वाला कलर है, तो इसलिए रेड का मल्टीप्लाई होगा 100 से। ठीक है, रेड का कलर रेड कलर के उस पर देखिए आप, मल्टीप्लायर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करने का आएगा, तो 3 0 इंटू 100। अब बस क्या करना है, ये 2 0 उठाकर इसके साथ लगा देना है, तो 3 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, 300। लेकिन जब भी ये 1000 से ऊपर जाएगा, तो हम जैसे हम कोई भी चीज 1000 से ऊपर ले जाते हैं तो 1 किलो बोलते हैं। हम नॉर्मली अगर कोई चीनी लाते हैं या कोई सब्जी लाते हैं, वो 999 ग्राम से ऊपर जाती है, 1000 ग्राम से ऊपर जाती है, तो हम उसको 1 किलो बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर 1000 ग्राम मतलब 1 किलो होता है, तो 1000 ओम्स मतलब 1 किलो ओम हो गया। तो इसी तरीके से 3000 ओम्स कितना हो गया, 3 किलो। तो 3 किलो ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं, एक कलर आप लीजिए, मैं आपको टेबल जो है वो दिखाता हूँ, और मैं आपको एक कलर देता हूँ, आप वैल्यूज निकाल के मुझे बताइए। इससे समझ में आ जाएगा कि आपको जो है वो ये सारी चीजें आ गई है या नहीं आई है। तो कलर है आपका, कलर का लिख लीजिए, येलो रेड रेड। आपका कलर कोड है येलो रेड रेड। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर निकाल कर बताइए, येलो रेड रेड। तो चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, और जल्दी से आप इसका आंसर बता सकते हैं, येलो रेड रेड। तो जितना भी मैंने अभी तक बताया है उसको ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद जो है वो आप देखिएगा। बढ़िया, 4200 ओम्स, वेरी गुड। ओके, और इसको कैसे लिखना है शॉर्ट में, ये हम अभी बाद में देखेंगे, बट वेरी गुड, आपने 4200 ओम सही निकाला है।
अभी इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका हम आगे वाले उसमें देखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है इसका आंसर। तो आपका कलर कोड है नेक्स्ट वाला, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कलर कोड है आपका ऑरेंज ब्राउन ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन ब्राउन, ये आपका नेक्स्ट कलर कोड है, ऑरेंज ब्राउन ब्राउन, ये आपका नेक्स्ट कलर कोड है। आप जो है इसे निकालिए, ऑरेंज ब्राउन ब्राउन। वेरी गुड। तो ऑरेंज ब्राउन ब्राउन ये आपका कलर था। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा चेक कीजिए प्लीज, पर अधिकतर आंसर सही वाले हैं, 310 ओम्स। वेरी गुड। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना था और आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है या कोई दिक्कत है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, सभी को क्लियर है? ग्रेट, वेरी गुड। तो आपके आंसर सुनकर अच्छा लगा, सभी को ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अब आगे जो है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा कठिन होने वाली है चीजें। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, 3000 को हमने 3 किलो ओम्स लिख दिया। अब थोड़ा सा कठिन वाला सवाल है, इसका कलर लिख लीजिए, ग्रीन वायलेट ऑरेंज और गोल्ड। ठीक है, ग्रीन वायलेट ऑरेंज और गोल्ड, ग्रीन वायलेट ऑरेंज और गोल्ड। ठीक है, अब जरा ध्यान से टेबल देखिए और वैल्यू निकाल कर बताइए, ग्रीन वायलेट ऑरेंज और गोल्ड। ओके ग्रेट, सबसे पहले धीरज, फिर भवानी। ओके परफेक्ट, वेरी गुड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी के ही करेक्ट आंसर्स हैं। वेरी गुड। तो अभी जरा ध्यान से देखिएगा इधर, वैल्यूज आपकी सभी की सही आ रही है। देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ चुका है। तो चलिए अभी इधर ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी थी। ग्रीन को आपने देखा होगा टेबल में, चूंकि 4 कलर हैं यहाँ पे, तो हम अपना बेसिक रूल ही जो है वो फॉलो करेंगे। ग्रीन को हम पहले वाले कॉलम में देखेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा ग्रीन वाला का कलर का नंबर है 5, हमने 5 ले लिया। फिर उसके बाद वायलेट जो है उसका कलर का नंबर है 7, जो कि हम दूसरे कॉलम में देखेंगे टेबल के। तो यहाँ पे 5 और 7 लिख लिया। फिर हम जो है वो तीसरा वाला हमारा मल्टीप्लायर है, जिससे हम गुणा करेंगे तो ऑरेंज का कलर देखेंगे। ऑरेंज का मल्टीप्लायर हम देखेंगे तो 1000 हमको दिखेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सबको साथ में लिख लेंगे, तो 5 7 लिख लिया और इंटू 1000 लिख लिया। श्याम राव, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, मुझे म्यूट मत कीजिए। अगली बार अगर मुझे दिख गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा प्लीज। ठीक है, तो 5 7 इंटू 1000, तो अब सबको साथ में लिख लेते हैं, ये 3 जीरो इसके साथ जुड़ जाएंगे, 5 7 और 3 जीरो, 57,000 ओम्स, 57,000 ओम्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये भी 1000 के ऊपर है, तो अब हम इसको जो है लिखेंगे। हमें पता है यहाँ पे कि 1 किलो ओम मतलब कितना होता है, 1000, तो ये 57,000 है, मतलब 57, और जहां पे भी 3 जीरो एक साथ आ जाए तो वो किलो लग जाता है। ठीक है, कैसे किया ये मैंने, मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक जो किलो ओम होता है मेरा, ठीक है, 1 किलो ओम कितना होता है, 1000। ठीक है, 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना है, 57,000 है, तो यहाँ पे भी देखो 3 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो मतलब ये मिलाकर क्या बन गया, 1 किलो बन गया। और ये 57 ऐसा का ऐसा, तो 50,000 57 किलो। तो जहाँ पे भी 3 जीरो आपको दिखे, डायरेक्टली आप 1 किलो का के लिख सकते हैं, और ओम्स तो ऐसा का ऐसा।
तो 57 के मतलब 57 किलो ओम्स। ओके, तो सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया किलो वाला, या कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। प्लीज जिसे भी क्वेश्चन है वही अनम्यूट करके और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, दिलीप वीरकर के नाम से कौन है? आपको कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं। चलिए, तो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। 57 किलो ओम्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, के जी नहीं लिखना है, किलोग्राम्स नहीं है, ये किलो ओम्स है। तो आपको 57 के और ओम्स लिखना है, के जी नहीं लिखना है, सिर्फ के ही आएगा। ओके, तो 57 किलो ओम्स, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑरेंज ऑरेंज, रेड और गोल्ड। तो जल्दी से निकालिए वैल्यूज, ऑरेंज ऑरेंज, रेड और गोल्ड। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज, रेड और गोल्ड। और इस बार जरा प्लीज आप लोग जो है वो किलो में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप उस पे वो सही लिख पाते या नहीं। कैसे लिखेंगे इसको किलो में? ओके, तो ठीक है। तो आपकी वैल्यूज तो आंसर्स तो सही आए हैं, बट जो है सिर्फ धीरज ही लिख पाए हैं सही, बाकी सबका थोड़ा सा आंसर गलत है किलो के टर्म्स में। बाकी आपने अगर ओम्स के हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर सही है ओम्स में। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। ठीक है, अपने सामने टेबल रखिए। ऑरेंज का जो नंबर है वो आपको पता है, ऑरेंज का नंबर है 3, पहले वाले कॉलम से। दूसरे वाले कॉलम में अगर टेबल के देखोगे तो आप ऑरेंज का फिर से नंबर देखोगे 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब रेड जो है वो क्या है? मल्टीप्लायर है, मतलब जिससे हम गुणा करेंगे। तो गुणा किससे करेंगे? रेड का नंबर कितना है? मल्टीप्लाई बाय 100, 100। ओके, अब सबको साथ में लिख लेते हैं, 3 3 × 100। अब ये जीरो को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 3300 ओम्स। अब हमने तो अभी तक क्या सीखा है कि जहां पे 3 जीरो आए वहां पे ओ को लगा देना, के लगा देना, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो ओम्स कितना होता है? 1000। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा है, लेकिन अब यहाँ तो हमें 3 जीरो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, अभी अगर इसको आप तोड़ने जाओगे, इसको मैं अलग अलग करूं यहाँ पे, तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो 3300 को अगर मैं अलग अलग लिखूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ये 3000 और 300 है अलग अलग? यस। मतलब अगर मैं आपको 3000 दूं और फिर 300 रुपए दे दूं तो आप बराबर हो जाएंगे 3300 के? यस सर। है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 3300 ओम्स। अब हमें पता है कि जब अगर ऐसा कुछ आ जाए तो किलो लिखते हैं, लेकिन अब ये कैसे लिखेंगे? तो अभी आप अगर ज्यादा मैथ्स नहीं जानते, ज्यादा गणित नहीं जानते, तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी 2 जीरो आए बट हमें 3 जीरो चाहिए, तो ये क्या करेगा? जीरो वाला जो है ये इससे उधार ले लेगा और यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा ये 3300 है, ये 2 जीरो मिलकर इससे जो है वो उधार ले लेंगे। और अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा 3.3 किलो ओम। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 3300 को 3.3 किलो ओम, इस तरीके से आपको अब ये लिखना है। तो ये क्या करेगा? जब भी यहाँ पे 2 जीरो आएंगे तो ये 2 जीरो मिलकर जो है वो इससे उधारी ले लेंगे। ओके, तो ये बस इतना सा जो है आपका एक रूल है कि ये जब भी आपको यहाँ पे 2 जीरो दिखेंगे, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो जो है वो इससे उधारी ले लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 3.3 किलो ओम आ जाएगी। चलिए एक और करते हैं, फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। तो अब मैं आपको जो है क्वेश्चन देता हूँ और अब जो है हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ एंड देन फिर हम क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, सो नाउ अब मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन अभी हम क्वेश्चन अब करने की बारी है। तो नाउ अब क्वेश्चन जो है उसका कलर कोड आप ध्यान से सुनिएगा। कलर कोड है येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, रेड। ओके, येलो, ग्रीन, रेड। और प्लीज किलो ओम में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे देखना है कि आपको समझ में आया है या नहीं। येलो, ग्रीन और रेड। वेरी गुड, तो सभी के आंसर सही है। क्या बात है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, एक ही बार में पूरा समझ गए। तो 4.5 किलो ओम इज द करेक्ट आंसर, और ये 99% स्टूडेंट्स के सही है। कुछ एक की मुझे लगता है शायद टाइपिंग मिस्टेक है, नेक्स्ट मैसेज में उसका आ गया। तो 4.5 किलो ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया? तो मैंने आपको दिया था येलो, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो येलो जो है उसका क्या कलर नंबर है, तो अगर हम ये 4 बैंड होता है तो हम यहाँ से देखेंगे येलो का नंबर है 4। ठीक है, फिर ग्रीन है, ग्रीन का सेकंड वाले कॉलम से देखते हैं, तो हमने क्या देखा 4, 5। ठीक है, और फिर मैंने आपको दिया था रेड, तो मल्टीप्लायर है तीसरा रेड, तो हमारा कितना हो गया 4, 5 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा कितना ये बनता है 4, 5 और डबल जीरो, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये 2 जीरो है, मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे 2 जीरो रहेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे उससे उधार ले लेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये 4.5 किलो ओम्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, और 4.5 किलो ओम ही आपका सही आंसर है। चलिए एक और लीजिए। आपका कलर कोड जो है वो है रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, जल्दी से निकालिए और ध्यान से निकालिएगा प्लीज, थोड़ा अलग समय। सर सर हाँ जी, सर मेरा छोटा भाई है, बोलिए। उसकी ना पेरेंट्स मीटिंग है 6 बजे, भी पेरेंट्स ठीक है, मीटिंग तो है। आपको अगर लीव करना है आप कर सकते हैं लीव। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, मेरा भी पेरेंट्स मीटिंग। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 23 किलो ओम्स। वेरी गुड, तो ये सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छा लगा देखकर। चलिए आगे, और सम चाहिए या फिर मीटिंग को यहीं पर खत्म करें? सर और सर चाहिए। सर चलिए, 2 तो क्वेश्चन एक और। सम और लेते हैं, एक सम और लेकर फिर हम खत्म करते हैं। तो ये लास्ट वाला सम है, इसको ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा कठिन है ये सम। नाउ द कलर कोड इज ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड। ओके, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्या बात है, तो सबसे पहले भवानी का सबसे पहला आंसर सही है और बाकी सभी लोगों का भी लेकिन सही है। गलत ओम उसने नहीं लिखा। हाँ ठीक है, मतलब 6.5 के भी लिख दिया, और ओम सभी को लिखना जरूरी था, बट ठीक है, अभी हम ऑनलाइन हैं तो जल्दी जल्दी में, ठीक है, आपने लिख दिया। वेदांत, आपका थोड़ा आंसर चेक कीजिए बस। 65 किलो ओम नहीं है बेटा, 6500 आएगा, 6500, और जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपका 6.5 किलो ओम आएगा, क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो जहाँ पे भी होते हैं उधारी होगी, और 6.5 किलो ओम आएगा। ठीक है, सो ग्रेट। ओके, लास्ट एक और ले लेते हैं और फिर सेशन खत्म करेंगे। द लास्ट इज
येलो येलो येलो, ठीक है, येलो येलो येलो। तो जल्दी से निकालिए, देखते हैं कौन सही आंसर निकालेगा। येलो येलो येलो, तीनों ही कलर येलो। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर में दिक्कत हो सकती है। येलो येलो येलो। और प्लीज किलो में लिखिए, मेरे को किलो में आंसर चाहिए। अभी आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंट हो। कुछ बच्चों के गलत है और आधे से ज्यादा बच्चों के सही है, बट पूजा विश्वकर्मा आपका तो आंसर पूरा ही गलत है, बट बाकी लोगों के सही है। अंकिता थोड़ा सा और ध्यान से देखो, आंसर गलत है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि येलो 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 में जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, आप टेबल आपको दिख ही रही है स्क्रीन पे, येलो येलो येलो, ठीक है। तो येलो वाला जो है वो नंबर है आपका 4, ठीक है। फिर अगेन दूसरा वाला जो कॉलम है उसका भी नंबर है आपका 4, ठीक है। और तीसरा वाला जो मल्टीप्लायर है उसमें है 10,000। तो अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। सर लिखिए। ओके, तो ये सभी ने लिखा होगा यहाँ पे 4 इंटू 10,000। अब इसको एक बार में पूरा लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 और ये सारे जीरो इसके साथ आएंगे, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके डन। सो 4 और यहाँ पे 4 बार 0, तो ये 4 बार 0 इस तरीके से। अब हमने क्या सीखा है कि 3 मिलाकर किलो होता है, तो हम इसको यहाँ पे किलो लिख देंगे और बाकी की बची वैल्यूज को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो 4 और 0, तो 440 किलो ओम इज दी करेक्ट आंसर। 440।